न्यूरोथेरेपी शुरू करने से पहले हमें जिन 6 मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना है, हम पहले उनको लिखेंगे। तो ऐसे 6 मुख्य बिंदु न्यूरोथेरेपी के, जो हमें सबसे पहले दिमाग में हमने उनको पालन करना है, ऐसे 6 मुख्य बिंदु। सबसे पहला है स्वच्छता, हमारे वातावरण की स्वच्छता, हमारे जहां हम सेट लगाते हैं उसकी स्वच्छता। उसके अलावा हमारे कपड़े वस्त्र हमारे हो वो स्वच्छ हो, हम स्वयं स्वच्छ हो, हमारा हाथ पैर जिनसे हम थेरेपी देते हैं वो स्वच्छ हो, बदबू ना आए शरीर से, उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि हमारी स्वच्छता से पेशेंट के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, पेशेंट की माइंड पर बहुत पड़ता है फर्क, उसकी सोच पर भी फर्क पड़ता है। अगर हम गंदे हुए तो थेरेपी चाहे कितनी भी अच्छी दे, लेकिन उसकी सोच खराब हो जाएगी। और अगर हम थेरेपी बहुत उससे अच्छी नहीं देते हैं, लेकिन हम क्लीन है, हमारा डिसिप्लिन्ड है, हमारा सब कुछ एक अप टू डेट है, तो पेशेंट बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। तो हमने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करके ही थेरेपी देनी है। दूसरा बिंदु है मरीज को, जब भी हम मरीज को लेटाते हैं सेट पर, उसको ये बोलना है कि करवट लेके लेटना और करवट लेके ही बैठना, करवट लेके लेटना और करवट लेके। क्यों? क्योंकि जब भी वो स्ट्रेट लेटते हैं, एकदम पट करके लेटते हैं, तो कमर की तकलीफ, और स्ट्रेट उठते भी हैं तो उठते ही चक्कर आना, घुमेरी सी आना, ये सब असावधानी अगर वो रखेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो पेशेंट है। वैसे भी अगर हम पेशेंट को छोड़ भी देते हैं तो हम सबको भी ये नियम अपनाना चाहिए, जब भी हम लेटते हैं या जब भी हम बैठते हैं, कोई भी करवट लेके लेटें, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, करवट लेकर के लेटना और करवट लेके ही बैठना। तीसरा बिंदु है रोगी का तकिया, जो हम लगाते हैं ट्रीटमेंट देने के टाइम, जो तकिया लगाते हैं, तकिए की सेटिंग। मतलब हमने ये नहीं बोलना चलो आप तकिया लगाओ और लेटो, हमने स्वयं लगाना है तकिया। ठीक है, पहले हम उसको साफ करेंगे, सही रखेंगे, उसके बाद 2 कुर्सियां हमें चाहिए, उन कुर्सियों की मदद से हम जो थेरेपी देते हैं, तो तकिए और कुर्सी की सेटिंग हमने स्वयं करनी है। पेशेंट को नहीं बोलना कि ये काम तो आप ही कर लो, चलो हम तो ये काम करते हैं, हम आपको थेरेपी देते, तो ये हमने खुद से सेटिंग करनी है। चौथा बिंदु है समय और संख्या का ध्यान रखना। आज जैसे हम जितने भी बिंदु पढ़े हैं, गॉल पर लिया, आज जो भी हम पॉइंट्स करेंगे उसमें ये आज जो पॉइंट हम करेंगे, इनमें आपको पता चलेगा कि समय ध्यान कैसे रखना। समय मतलब कितना है, तो हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट जो है कितनी देर देते हैं, 6 सेकंड के लिए हम प्रेशर देते हैं, तो ये हुआ समय। और संख्या होती है कि अब ये गॉल है, लीवर है जो हम आज पढ़ेंगे, उसको कितनी बार देना, 3 बार देना, 1 बार देना, 5 बार देना, ये संख्या। तो समय और संख्या का ध्यान करते हमें ट्रीटमेंट, ये नहीं कि लिमिटलेस दे दिया, टाइमलेस दे दिया, उसका हमें ध्यान रखना है। और 5वां बिंदु है रोगी के हाव भाव देखना। हाव भाव बोले तो जब हम, अभी मैंने आपको कहा कि नेक क्लॉकवाइज देना, तो हम प्रेशर कैसा दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं दे रहे कि उसको बहुत दर्द हो रहा है, हमने कहा नहीं आज तो मैं पूरा ही ठीक कर दूंगी, तुम्हें दर्द होने दे आज, और बहुत ही हल्का प्रेशर भी दिया कि रोगी को समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि रोगी का, कल भी हम जब टो फिंगर कर रहे थे तो कईयों को तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन हम फिर भी रखते रहेंगे, ऐसा नहीं करना। हमने उनके चेहरे से देखना है कि जब दर्द हो तो वो चेहरा ऐसा बनाएंगे, तो हमें कम करना है प्रेशर। तो रोगी के हाव भाव देखकर हमने प्रेशर देना। हर एक का प्रेशर अलग अलग होता है, किसी की बॉडी जो सेंसिटिव है, सॉफ्ट है, तो उसको प्रेशर हल्का चाहिए होता है, किसी की बॉडी हार्ड है, स्किन हार्ड होती है, तो उसको प्रेशर भारी होता है। ऐसा हमें ध्यान में रखना है। और लास्ट बिंदु है कि समर्पण और सेवा भाव से हमने ट्रीटमेंट देना। सेवा और समर्पण भाव से ट्रीटमेंट देना, इसका मतलब है सेवा ही हम करते रहेंगे क्या भाई, कुछ मिलेगा भी तभी तो करेंगे सेवा भी, लेकिन भाव हमारा शुद्ध हो। अब जैसे आप लोगों ने घर में कल ट्रीटमेंट दिया तो वो सेवा थी ना। और समर्पण,
समर्पित होकर के, ये नहीं समर्पण करना है कि मैंने किया, ये समर्पण नहीं है। किसने किया? मैंने तो दिया, सेवा भाव से दिया। उन्होंने मुझे, अगर मैं प्रोफेशनल हूं, वो मुझे फी के रूप में पेमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी मेरे भाव में सेवा का भाव होना चाहिए। ये नहीं कि मैं आज इसको ठीक कर दिया ना, उन्होंने कहा हाँ जी फीस कितनी है, खड़े हो गए ना, बड़े अच्छा लगा उनको, अरे मैं तो आज 90% ठीक हूं, अब बताओ फीस कितनी है। तो मुझे मन में आया कि चल आज तो लूट ही लूं। अगर 100 रुपए हम लेते हैं, मैंने कहा 1000 रुपए दे दो जी आज। ये सेवा नहीं है। हम नॉमिनल एक चार्ज जो लेते वो, लेकिन हमारे भाव शुद्ध हो, भाव में वो कटु भावना नहीं आनी चाहिए कि लूट लो आज ही। तो सेवा का भाव वो होता है। हमने एक व्यय जो रखा है वो तो हमने आजीविका को चलाने के लिए रखा ही है, जो हम रखेंगे, लेकिन हम भाव जब शुद्ध रखेंगे उसी में परिणाम है। अगर आप ये भाव से रखेंगे कि चलो कोई नहीं ना, मैम ने ना बोल दिया था कि आज प्रैक्टिस कर आओ, हम तो सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो भाव नहीं आया, सेवा का भाव भी नहीं आया। अब शालू जी ने जैसे कहा कि इन्होंने सेवा भाव से उनको दिया, और उनको और समर्पित भाव से कि मैं कर रहा हूं, लेकिन परिणाम देने वाला कौन है? कौन है? ऊपर वाला। हम नहीं परिणाम देते हैं, तो ईश्वर को साक्षी मान के ही दे दो, परिणाम उसी ने देना है। आप यहां सब आए हैं, आपने सीखा, सीखने के बाद आपके अंदर जो ऊर्जा भरेगी, आप उससे ट्रीटमेंट देंगे, लेकिन साक्षी मानना है कि ऊपर वाला ही परिणाम देता है। लेकिन भगवान भी कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो समर्पण उन्हीं प्रभु को ही रखना है कि मैंने अगर थेरेपी दी, फल तो आप ही दोगे, ठीक तो आप ही करोगे और आप ही करो। तो ये है सेवा और समर्पण भाव से हमने थेरेपी देनी। ठीक है, ये 6 बिंदु हम ध्यान में रख करके हम अपनी ट्रेनिंग को करते हैं, हम अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं इन्हीं 6 बिंदुओं पर।